महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। दीपक में फूल प्रत्येक व्यक्ति के बनता हो तो उत्तम है, नहीं भी बनता है तो प्रभु का एक संकेत अन्य माध्यमों से आप सभी को मिलता ही होगा। ऐसे में दीपक में फूल जिन व्यक्तियों के बनता है उनके अंदर, जो आप सभी ने कई बार गौर किया होगा, अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। कभी जो है दिल का स्वरूप बनता है, कभी आप सभी ने देखा होगा त्रिशूल का स्वरूप, माता रानी के नेत्र, कभी कमल का सा फूल, अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। तो यह सत्यता पर साबित कैसे होती है, आज यही जो है वीडियो का माध्यम है आप सभी को बताने का। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव के जयकारे आवश्यक रूप से लगाएं। सबसे पहले यह सत्यता को साबित पूर्ण रूप से आप यकीन मानेंगे कैसे। सबसे पहले आप वही घी यूज़ कर रहे हैं, वही बाती यूज़ कर रहे हैं अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, आखिर दीपक प्रज्वलित करने के लिए वही माचिस यूज़ कर रहे हैं, वही स्थान है और वही विधि है, वही मंत्र है जिससे दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है। तो कैसे हो रहा है यह, ज़रूर आप एक सोचने का विचार है, एक माध्यम है कि कैसे उसके अंदर अलग अलग आकृतियाँ बन रही है, क्योंकि सामग्री तो सभी वही है। आप सोचिए इस बारे में ज़रूर, क्योंकि सामग्रियाँ तो सारी वही हैं, वही चीज़ है, वही शुद्धता का ख्याल हमने रखा है। तो दीपक में फूल चलिए बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सामान्य विषय है। परंतु अब मानना अपना अपना है। देखिए, मैं तो सामान्य विषय नहीं मानती हूँ, मेरे लिए तो भगवान का सूचक है और मेरी पूजा स्वीकार होने का एक संकेत है। परंतु ये अंदर अलग अलग आकृतियाँ क्यों बन रही है? दीपक फूल एक सामान्य होता तो उसके अंदर अलग अलग आकृतियाँ नहीं बनती, क्योंकि सारी चीज़ें तो वही हैं। तो फिर अलग अलग कैसे बन रहा है? वो भी अलग अलग आकृतियाँ जो सीधे भगवान को हमें पूर्ण रूप से वेद शास्त्रों ने दी है, उनका माध्यम दिया है। भगवान शिव की जो आकृति है वही स्वरूप है, माता रानी के नेत्र हैं तो वही स्वरूप है, श्री हरि विष्णु का चक्र या उन्हें प्रदर्शित करने के लिए कमल का पुष्प है तो वही स्वरूप है। तो यह चमत्कार कैसे है? मैं कई बार यह आप सभी को बताती हूँ, जो हिंदू धर्म है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को सोचने, समझने और अपने अपने ढंग से भगवान को मानने की छूट दी गई है, परंतु अन्य धर्मों में यह संभव नहीं है। तो इसी का फ़ायदा कई लोग उठाते हैं, कई लोग इसे मानते हैं, कई अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, कई लोग कहते हैं फेक है, अलग अलग दृष्टिकोण है, परंतु सबका अपना मानना है। मेरा तो यह चमत्कार ही लगता है दीपक में फूल। मुझे तो लगता है कि मेरी माता रानी, मेरे भगवान शिव जो है साक्षात कहीं ना कहीं दर्शन के रूप में इसे मानती हूँ। मेरी जो पूजा सच्चे भाव से, मुझे विशेष पूजा नहीं आएगी मेरी नज़रों में, क्योंकि मैं विशेष कैसे कह सकती हूँ, वह तो भगवान जाने और उनके कार्य जाने, वह किस दृष्टिकोण से देखते हैं वह जाने, क्योंकि मैं तो इसे विशेष नहीं कह सकती। मैं तो इसे सामान्य पूजा कहूँगी और साथ ही यह कहूँगी मैं सच्चे भाव सच्चे मन से कर रही हूँ। उसका परिणाम है कि भगवान मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और उसमें अलग अलग संकेत दे रहे हैं, अलग अलग आकृतियाँ बनाकर। वह कभी किसी तरह की आकृति होती है, कभी किसी तरह की आकृति है। ऐसे में यह पूर्ण रूप से सत्यता और पूर्ण रूप से जो है विश्वसनीयता मुझे इस पर दिखती है, क्योंकि रोज़ वही घी, वही जो सामग्री होती है जो दीपक को प्रज्वलित करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, और तरीका भी वही होता है। तो एक ही तरह की बननी चाहिए ना, आकृति अलग अलग तरह की कैसे बन सकती है? ज़रूर आप सभी भी मुझे इस बारे में बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। मुझे तो इसमें कहीं भी, और यह भी बात है कि दीपक में फूल रोज़ नहीं बनता, यह बात भी पूर्ण रूप से कई लोगों की बनता होगा, बहुत उत्तम है, परंतु रोज़ दीपक में फूल बने यह भी संभव नहीं हो पाता। अगर सामग्री वही है, तरीका वही है, तो रोज़ बनना चाहिए, क्यों कभी कभी बनता है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव। जय माता।